देखिए, तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी, जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई, जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए। और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज को अपॉइंट किया दिल्ली में। तो इसी तरीके से वो राजनीति करते हैं, क्योंकि पिछले 6 साल या फिर पिछले 1 साल में अब ये बता दीजिए कि उनको पता है कि कोविड के बेड्स की जो हालत थी, कितनी शॉर्टेज है। वो अपने फंड से या दिल्ली सरकार के फंड से तो उन्होंने एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया। हमने जो 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया भी था, उसकी भी अभी 6 महीने से आज तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है गरीब लोगों के लिए। सिर्फ एक टाई अप करवाना था उनको हॉस्पिटल से, और उन्होंने वो भी नहीं कराया। आज वहां पर जो 20-25 लाख हमने अपनी जेब से खर्च किया था, वो वैसे ही बर्बाद हो चुका है वहां पर। तो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं और इस तरीके से दिल्ली का मसीहा बनना चाहते हैं वो। लेकिन एक बात कही जाती है कि जिस समय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को आपसी तालमेल से काम करना चाहिए, वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके के जो सवाल अगर आप खड़ा करेंगे तो वो इस कोविड के टाइम में या पैंडेमिक के टाइम में वो सही नहीं है। तो आपको लगता है कि वाकई पॉलिटिक्स हो रही है, या वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आप देखिए, आप मुझे ये बात बताइए, ये अब बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। पिछले मुझे लगता है कि 1-1.5 साल में मुझसे ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है कि क्या कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, सहयोग एक दूसरे के साथ करना चाहिए। किस तरीके के सहयोग की बात कर रहे हैं और किस तरीके का सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं दिया, इसका जवाब तो वही देंगे ना। हमने जब शुरुआत करी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता, हमने जब शुरुआत करी, सबसे पहले मैंने अपना एमपी लाट फंड सीएम रिलीफ फंड में डोनेट किया। सबसे पहले मैंने अपनी जो पीपीपी किट अपनी फाउंडेशन की तरफ से सीएम को दी, ठीक है। उसके बाद जिस भी तरीके की मदद चाहिए थी उनको हमने मदद करी। हमने सिर्फ उनसे एक चीज पूछी थी कि आप 2 करोड़ लोगों को आप बोल रहे हैं कि आप खाना खिला रहे हैं, आप उस किचन का एड्रेस दे दीजिए। उन्होंने आज तक नहीं दिया। हमने कोविड सेंटर सारे एमपीज के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, उसमें मैंने बोला था कि हमने कोविड सेंटर खोला है, आप हमारे को सिर्फ उसका टाई अप करवा दीजिए। उन्होंने क्या बोला मुझे कि कल तक आपको परमिशन मिल जाएगी। आज 3 महीने हो गए हैं इस चीज को। किस सहयोग की जरूरत है उनको हमसे, आप ये तो बताइए। और क्या हमने ऐसा नहीं किया जो वो चाहते हैं हमसे करना। उन्होंने गृह मंत्री जी से मदद मांगी, गृह मंत्री जी ने 1 मिनट में डीआरडीओ से सबसे बड़ा इंडिया का क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड सेंटर आपको खोल के दे दिया। अब गृह मंत्री जी ने फिर इंटरफेरेंस करी है, फिर आप देखना चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, आप एक पॉलिटिशियन तो हैं ही, आप पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और जब बात होती है कि टीम स्पिरिट से हमें खेलना चाहिए और तमाम चीजें जो दिल्ली में भी हो रही हैं उसमें एक टीम की भावना होनी चाहिए, आपने टाइम भी मांगा था शायद सीएम से, या तो क्या आपको लगता नहीं है क्या कि दोनों जो पहिए हैं वो बराबर चले? आप सांसद हैं, उनके पास विधायक हैं, आपके पास केंद्र सरकार है, उनके पास दिल्ली सरकार है, तो कैसे एक बेहतर दिल्ली हो सकती है? देखिए, अगर आप ये चाहते हैं या सीएम ये चाहते हैं कि हम उनसे सवाल भी ना पूछें, ऐसा तो नहीं होगा। सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे, चाहे वो प्रदूषण को लेके हो, चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो कोविड को लेके हो। 6 साल हो गए हैं, 6 महीने के सीएम नहीं है, 6 साल हो गए हैं, और इनका जवाब उनको देना ही पड़ेगा। एक नया हॉस्पिटल नहीं, एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं। जब आप माइग्रेंट लेबर्स की बात करते हैं तो 25 लाख माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं, और आपने उनको रोकने की भी कोशिश नहीं करी। आपके पास ये प्लान भी नहीं है उनको वापस कैसे बुलाया जाए। जब बेड्स की बात होती है तो आप वैसे तो कहते हैं हमारे 10,000 बेड अवेलेबल है, हाईकोर्ट में जाते तो आप कहते हैं कि आपके पास 1000 बेड अवेलेबल है। कितना और झूठ बोलेंगे। और छोटे छोटे बच्चों को, जब पोल्यूशन की बात होती है, छोटे छोटे बच्चों को आपने रेड लाइट पे खड़ा किया हुआ है 8-8 घंटे, ठीक, सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट लेके कि ऑन एंड ऑफ व्हीकल्स। उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आपने स्टेप उठाए पिछले 6 साल में ऑड एंड इवन और ये जो रेड लाइट पे छोटे बच्चों को खड़े करने के अलावा? आपसे 1 साल पहले आपको बोला गया था कि स्मोक टावर लगाना, आपसे एक स्मोक टावर नहीं लगा दिल्ली में। 60-65 हजार करोड़ का फंड आपको किस लिए दिया जाता है? हम दिवाली पूजन के खिलाफ नहीं है, मैं भी दिवाली की पूजा करता हूं, आप भी करते होंगे, हम सब करते हैं। आपने उसको 1 घंटा टेलीकास्ट करवा दिया। लेकिन जब आप उनसे सवाल पूछते हैं तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आपने क्या किया। तो आपको क्या लगता है क्या कि बताता हूं हमने क्या किया? मैं आपको बताता हूं। हमने पीपीपी किट्स दी, हमने 40,000 किटें बांटी कोविड के टाइम पर। वो 40,000 किटों का डेटा है हमारे पास, जब चाहिए आप ले लीजिए, जब सीएम चाहे ले लीजिए। उनको बोला भी था कि अगर आपको 40,000 लोगों का आपको एड्रेस चाहिए, प्रूफ चाहिए जिनको हमने बांटी है, हमने वो किया। हमने 2 स्मोक टावर लगाए। हम आगे जाने वाले 19 या 20 तारीख को एक और एयर प्योरीफाइंग सिस्टम लगाने जा रहे हैं कृष्णा नगर में।
ठीक है, इससे ज्यादा आप हमसे क्या मदद मांगते हैं? आप बताइए क्या हमने नहीं किया। गाजीपुर लैंडफिल में मैं 8 बार जा चुका हूं, 50 फीट नीचे आ चुका है वो। 6 साल से सीएम है, एक बारी नहीं गए। क्या वो कूड़ा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कूड़ा है, या वहां पर कूड़ा आम आदमी पार्टी का भी कूड़ा जाता है, कांग्रेस का भी कूड़ा जाता है? उन्हीं की जो एक बारी वहीं से जाते होंगे ना, वो गाजियाबाद से जब दिल्ली आते होंगे उसी रोड से आते होंगे, देखते होंगे ना कूड़ा कहां पर है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो सिर्फ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठने के मुख्यमंत्री नहीं है। और अपने एमएलए को भेजते हो वहां पर कि सच्चाई क्या है, खुद आते क्यों नहीं? खुद मैंने इनवाइट किया था कि मैं दिखाता हूं आपको कैसे कम हो रहा है, और अगर विश्वास नहीं है तो आप भी जाके वहां पर कैप्चर कर लीजिए। इन सब चीजों के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? आते हैं सिर्फ माइक में बोल के चले जाते हैं, मीडिया से इंटरैक्ट क्यों नहीं करते? 6 साल में क्या किया आपने? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया? आपका पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। कहां गए वो मोहल्ला क्लिनिक? आज जाके देखिए स्थिति। दिवाली पूजन तो आपने दिखाया 1 घंटा टीवी पे, उसके अगले दिन गए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए कि क्या हालत है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हालत देखिए। वहां जाना उनको बनता नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोगों की हालत है। रोज 200 फोन आते हैं हमारे पास कि बेड करवा दीजिए, बेड करवा दीजिए। अगर आम आदमी की ये हालत होगी तो किस तरीके के सीएम है आप?